Welcome back in Harihar Education Hub. Enhance your knowledge with Yogesh sir. Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and welcome back in Harihar Education Hub. आज हम डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 7th में हैं, जिसमें हम सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के बारे में समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपके पास जो कंटेंट है वो है इंट्रोडक्शन सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, और दूसरा हम जो कंप्लीट करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। इन दो मटेरियल को हम आज पढ़ेंगे, इन दो टॉपिक्स को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम समझते हैं इंट्रोडक्शन मटेरियल सिलेक्शन के। मटेरियल सिलेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है मशीन डिजाइन का। द परफॉर्मेंस, लाइफ, सेफ्टी एंड कॉस्ट। आपकी मशीन की परफॉर्मेंस कैसी है, लाइफ कितनी है उसकी, सेफ्टी क्या क्या है उसमें, और कॉस्ट कितनी है। मशीन कंपोनेंट्स ऑफ ए मशीन कंपोनेंट्स डिपेंड लार्जली ऑन द मटेरियल यूज्ड। ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का मटेरियल उसमें यूज कर रहे हो। द सिलेक्टेड मटेरियल मस्ट withstand loads, stresses, temperature, wear and environmental conditions during service। सामग्री का चयन मशीन डिजाइन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। किसी मशीन भाग का प्रदर्शन, जीवन, सुरक्षा, लागत मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री पर निर्भर करता है। चुनी गई सामग्री को कार्य के दौरान लगने वाले भार, तनाव, तापमान, घिसाव तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहन करने योग्य होना चाहिए। इसके बाद हम समझते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स क्या है, कारक क्या है सामग्री को चयन करने की। सबसे पहले उसमें स्ट्रेंथ आपको देखनी पड़ेगी, उसकी मजबूती को देखना पड़ेगा। वियर रेजिस्टेंस, वियर रेजिस्टेंस मतलब उसमें कितना घिसाव हो रहा है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता कितनी है। कोरोजन रेजिस्टेंस, जंग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है। मैन्युफैक्चरेबिलिटी, निर्माण योग्यता। अवेलेबिलिटी, कितनी जल्दी कहाँ से उपलब्ध करोगे, मटेरियल कहाँ से आएगा। कॉस्ट मतलब उसकी लागत। वेट, वेट देखो वजन बहुत इफेक्ट करेगा। एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आएंगे इसमें। वर्किंग कंडीशन आएगी, किस कंडीशन में वो काम करेगा। इसके बाद हम समझते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। क्लासिफिकेशंस क्या है इसकी, देखो इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर मटेरियल्स यूज्ड इन द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन्स, structures and mechanical components. These materials are selected according to their mechanical, physical and chemical properties. इंजीनियरिंग सामग्री में पदार्थ है जिनका उपयोग मशीनों, संरचनाओं तथा यांत्रिक भागों के निर्माण में किया जाता है। इनका चयन उनके यांत्रिक, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जाता है। जैसे कि इंजीनियरिंग मटेरियल आर मेनली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो इंजीनियरिंग मटेरियल जो है वो क्लासिफाइड है 4 मटेरियल्स में, कैटेगरीज में। सबसे पहले है मेटल एंड एलॉयज, दूसरा है पॉलीमर, तीसरा सिरेमिक्स एंड लास्ट वन है कंपोजिट मटेरियल। सबसे पहले हम समझते हैं मेटल एंड एलॉयज के बारे में, धातु और मिश्र धातु के बारे में। सो मेटल आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंजीनियरिंग मटेरियल्स बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ। क्यों है ये सबसे ज्यादा जरूरी जो यूज होने वाला, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ है, डक्टिलिटी है एंड गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इसमें। सो अब हम इसमें समझते हैं कि जो मेटल एंड एलॉयज है वो मेटल्स कितनी तरह के होते हैं। एक्चुअली मेटल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है फेरस और दूसरा होता है नॉन फेरस। फेरस वो मेटल्स हैं जिसमें आयरन होता है, जिसमें क्या होता है, आयरन कंटेन आयरन। और नॉन फेरस वो होते हैं जिनमें आयरन नहीं होता। सो अगर जिसमें आयरन है उसके एग्जांपल क्या होगा, कास्ट आयरन, रोट आयरन, कार्बन स्टील, एलॉय स्टील। और अगर जिसमें मेटल नहीं है वो कौन से होते हैं, जिसमें आयरन नहीं है वो कैसे होते हैं मेटल, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड, निकल एंड टाइटेनियम। प्रॉपर्टीज फेरस मेटल्स की क्या क्या है,
हाई स्ट्रेंथ, गुड ड्यूरेबिलिटी, मैग्नेटिक नेचर एंड सस्पेक्टिबल टू कोरोजन। और प्रॉपर्टीज में नॉन फेरस में क्या है, लाइट वेट होता है ये, कोरोजन रेजिस्टेंस होती है इसमें, रेजिस्टेंट होता है ये, गुड कंडक्टिविटी होता है और नॉन मैग्नेटिक होता है। यूजेस इसकी बात करें, यूज को कहाँ होता है, मशीन फ्रेम में यूज होता है ये, शाफ्ट बनाने के लिए यूज होते हैं, गियर्स बनाने के लिए यूज होते हैं फेरस मेटल्स, एंड स्ट्रक्चरल पार्ट के गाड़ी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी यूज होता है। बट अगर नॉन फेरस की बात करें, उसका यूज कहाँ हो रहा है, लाइट वेट है तो एयरक्राफ्ट में यूज होगा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में यूज होगा एंड हीट एक्सचेंजर में यूज होता है। सो ये था मेटल्स के बारे में। अब हम समझते हैं पॉलीमर के बारे में। सो पॉलीमर जो होता है बेसिकली लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है, इसको हम खींच सकते हैं। लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है जनरल नोन एज, इसको बेसिकली क्या बोला जाता है, प्लास्टिक। सो पॉलीमर जो है वो थर्मोप्लास्टिक है, कैन बी मेल्ट एंड रीशेप्ड, उसको मेल्ट भी कर सकते हैं और एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि पीवीसी, नायलॉन एंड पॉलीएथिन, पॉलीथाइलिन पॉलीथाइलिन। एंड इसके बाद है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, कैन नॉट बी रीशेप्ड वंस हार्डनर्ड, एक बार उसको अगर हार्ड कर दिया तो दोबारा से वो रीशेप नहीं हो सकता, जैसे पैकेलाइट एंड इपॉक्सी रीजन। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, लो वेट होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है एंड गुड इंसुलेशन प्रॉपर्टीज होती है इसमें। यूजेस कहाँ कहाँ है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए, पाइप्स बनाने के लिए एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। थर्ड वन हमारे पास है सिरेमिक। सिरेमिक मटेरियल होता है जो नॉन मेटालिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग एंड कूलिंग। हीटिंग और कूलिंग के लिए ये यूज होता है सिरेमिक मटेरियल। सो एग्जांपल बात करें तो ग्लास, पोर्सलिन, ब्रिक्स एंड रिफैक्टरीज, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है ऑब्वियसली। अगर ग्लास की बात करें, अगर हम हीटिंग और कूलिंग की बात करें, प्रोड्यूस बाय हीटिंग कूलिंग, तो इसमें क्या है, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट, हाई हार्डनेस, ब्रिटल नेचर एंड गुड इंसुलेशन, ये इसकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज। यूजेस कहाँ है इसके, फर्नेस लाइनिंग के लिए, कटिंग टूल्स के लिए एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के लिए। लास्ट हम समझते हैं कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल वो होते हैं जो एक से ज्यादा, दो से ज्यादा मटेरियल को कंबाइन करके हम उसका कुछ न्यू फॉर्म में मटेरियल बनाते हैं। जैसे कंपोजिट मटेरियल आर फाउंड बाय कंबाइनिंग टू और मोर डिफरेंट मटेरियल्स टू ऑब्टेन इम्प्रूव प्रॉपर्टीज। क्यों बनाए जाते हैं, कि जिससे कि हम मेटल्स या मटेरियल की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव कर सके। सो एग्जांपल क्या है इसकी, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, जिसको हम FRP बोलते हैं, कार्बन फाइबर कंपोजिट एंड थर्ड वन है रेनफोर्स्ड कंक्रीट। ऐसे इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, इंप्रूव्ड ड्यूरेबिलिटी एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। लास्ट हमारे पास है यूजेस, कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल पार्ट बनाने के लिए एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने के लिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तक के लिए बाय। Thank you for watching. For more videos, visit our channel. Please like, share, and subscribe our channel.